नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं सियासी टीवी। कौमी खबरनामे में आप सबके इस्तकबाल है। मैं मोहम्मद सिद्दीक। सबसे पहले सुर्खियों पर एक नज़र डालते हैं। रूस के सदर पुतिन 4 दिसंबर को हिंदुस्तान आमद, सालाना सरबराह इजलास में शिरकत करेंगे। दिल्ली की आलूदगी पर मोदी की खामोशी नाकाबिल कबूल, पार्लियामेंट में फौरी बहस कराई जाए, राहुल गांधी का मुतालबा। मुस्तकबिल के चैलेंजेस के पेश नज़र वसी इस्लाहात मुतबादिल नहीं बल्कि स्ट्रेटेजिक ज़रूरत, राजनाथ सिंह का खिताब। वादी कश्मीर में सर्दी का 17 साल रिकॉर्ड टूटा, शदीद तरीन सर्दी से आम जिंदगी मफलूज। नई नीति सुर्खियां, अब खबरों की तफसील पेश है। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन आइंदा महीने 2 रोज़ा सरकारी दौरे पर हिंदुस्तान पहुंचेंगे। वज़ारत ख़ारजा के मुताबिक सदर पुतिन 4 और 5 दिसंबर को होने वाले 23वें हिंद रूस सालाना इजलास में शिरकत करेंगे। ये दौरा सिफारती सतह पर दोनों ममालिक के गहरे ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने का अहम मौका समझा जा रहा है। वज़ारत ख़ारजा ने बताया कि रूसी सदर इस दौरान वज़ीर-ए-आज़म मोदी से खुसूसी मुलाकात करेंगे, जिसमें दो तरफ़ा ताउन के मुख्तलिफ पहलुओं और कई जारी शराकतदारियों पर पेशरफ्त का जायज़ा लिया जाएगा। इसके अलावा हिंदुस्तान की सदर द्रौपदी मुर्मू रूसी सदर के एजाज़ में इशाइयाँ देंगी, जो दोनों ममालिक के ताल्लुकात की अहमियत को मज़ीद उजागर करता है। हालिया बरसों में दोनों ने अपनी दोस्ती को इक़्तिसादी और तिजारती मैदान में भी वसअत देने पर जोर दिया है। तिजारती और सरमायाकारी में इजाफ़ा इसी सिमत में बढ़ाया गया है कदम है, तौक़्क़ो है कि इसमें अब मज़ीद इजाफ़ा होगा। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के इस ऐलान ने आलमी सिफारती हल्कों में हलचल मचा दी है कि आइंदा G20 समिट जो अमरीका में मुनक़िद होगा, इसमें जनूबी अफ्रीका को शामिल नहीं किया जाएगा। ट्रंप के मुताबिक जनूबी अफ्रीका को 2026 के इजलास का दावतनामा भी नहीं भेजा जाएगा। इस फैसले ने न सिर्फ अफ्रीका बल्कि G20 के मुस्तकिल अराकीन के माबैन भी नई बहस को जन्म दिया है। ट्रंप के ऐलान पर इंडियन नेशनल कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी जयराम रमेश ने रद्दमल ज़ाहिर करते हुए गलत रिवायत और जोग्राफियाई सियासत को कमज़ोर करने वाली हरकत करार दिया। इन्होंने वज़ीर-ए-आज़म मोदी को निशाना बनाते हुए कहा कि अगर वो ख़ुद को ग्लोबल साउथ और खुसूसन अफ्रीका का चैंपियन समझते हैं तो फिर उन्हें इस मामले पर अपने अच्छे दोस्त की पॉलिसी पर सवाल उठाना चाहिए। वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने दहशतगर्दी समेत मुख्तलिफ इलाक़ाई चैलेंजेस के दरमियान एक मजबूत, महफूज और विकसित भारत बनाने के लिए फ़ौज समेत तमाम इदारों में वसी इस्लाहात की ज़रूरत पर जोर देते हुए कहा, यह कोई नई इंतखाब नहीं बल्कि स्ट्रेटेजिक ज़रूरत है। मिस्टर सिंह ने जुमे के रोज़ नई दिल्ली में फ़ौज की जानिब से मुनक़िदा सेमिनार चाणक्य डिफेंस डायलॉग से खिताब करते हुए कहा, जब हम दुनिया के माहौल और अपने पड़ोस की हकीकत देखते हैं तो एक बात वाज़ेह हो जाती है कि हम मुस्तक़बिल के चैलेंजेस से निमटने के लिए पुराने निज़ाम पर भरोसा नहीं कर सकते। इन्होंने कहा कि दुनिया बहुत तेज़ी से बदल रही है और ख़तरात पेचीदा शक्ल इख्तियार कर रहे हैं। कांग्रेस रहनुमा और लोकसभा में लीडर ऑफ अपोजिशन राहुल गांधी ने जुमे के रोज़ वज़ीर-ए-आज़म मोदी पर दिल्ली में बिगड़ती फ़िज़ाई आलूदगी के मसले पर तशवीशनाक खामोशी इख्तियार करने का इल्ज़ाम आयद किया। इन्होंने मुतालबा किया कि पार्लियामेंट में इस सेहत बहरान पर फौरी, जामे और तफसीली बहस कराई जाए ताकि अवाम को दरपेश इस संगीन मसले के हल के लिए मौसर हिकमत अमली वज़ा की जा सके। राहुल गांधी ने अपने बयान में कहा कि दिल्ली और NCR में मुसलसल 2 हफ्तों से इंतहाई ख़राब से संगीन सतह तक पहुँच जाने वाली फ़िज़ाई आलूदगी न सिर्फ शहरियों के लिए परेशानी का बास है बल्कि एक हकीकी सेहत हंगामी सूरत-ए-हाल की शक्ल इख्तियार कर चुकी है। इन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर एक वीडियो भी जारी की जिसमें वो दिल्ली की चंद माओं से मुलाकात करते नजर आ रहे हैं, जिन्होंने अपने बच्चों की सेहत, दमे के बढ़ते केसेस और थकन और कमज़ोरी के बारे में शदीद तशवीश का इजहार किया है। The reason there is pollution is because there are stakeholders who benefit from the pollution. Yes, absolutely. And to put it bluntly to you, they're more powerful than you are. Yeah, absolutely. Right. And you know, like Right. money and Now power, when you're talking political will, consequences of this power affect political will. I mean, if you have whatever 500 to 1,000 commercial units who are polluting Delhi, they have political power, right? And the problem is that the average citizen is not organized at all. Absolutely. So he has no political power. You already have a choice in terms of dealing with air pollution that many people in India don't have. You can go to the doctor. Yeah. Right? So there are many people who I meet who say, my kids, yes, that's it, done. Pollution problem is the tip of the spear. I'm more than happy to help you because I think this is important.
I mean, I also breathe the same air, and it's terrible. And you know, my niece and nephew grew up in it. You can't escape, right? There's no way. I mean, you can be Mr. Adani. Well, Mr. Adani can probably sit in his house and do his little air purifier stuff. But you can be pretty much anybody, and you're going to breathe the air eventually. So, in a sense, that everybody is affected by it. The poorest person who's living in Delhi and the richest person who's living in Delhi is affected by it. You know, the health cost for the poorest is much higher. Higher. Absolutely. There's a serious equity For issue. Absolutely. A rich guy can go get a lung transplant done, but for my domestic help, she is one time still using wood because she's like, gas itna mehenga, I can't cook 2 times on a clean fuel. So even a clean fuel is not available to the majority of Indians. I will also request you that in the next couple of days, if we can, introduce some questions and Yeah, we could that we can consider asking the MPs to, Yeah, there please. can be a debate on air pollution. MLS It is, too. on the MPs parliament too. because we never see it happening. Yeah, no, it will be the first time. It's never happened. So that is Okay, so itself a then, big so thing. where would a Yeah. fair goal be that let us try and organize a debate on air pollution in Parliament? Would that be a fair Yes, goal? absolutely, absolutely. Sir, it's a fight for the lives of the children, and not just children, but every citizen Also living in this senior country. Also elderlies, because the health is getting devastated at this point of time. If you are seriously thinking about organizing people around it, Yes. then tell me how you're thinking about it. You know, how you're So thinking we of just scaling up. had these तृणमूल कांग्रेस ने मगरबी बंगाल में जारी SIR के अमल को सख्ती से चैलेंज करते हुए जुम्मे को इलेक्शन कमीशन से रुजू किया। पार्टी के 10 अरकान पार्लियामेंट का वफ्द कौमी राजधानी में कमीशन के मरकजी दफ्तर पहुंचा और इस पूरी कार्रवाई पर संगीन एतराज़ात पेश किए। वफ्द की क़यादत राज्यसभा में TMC के पार्लिमानी लीडर डेरिक ओब्रायन ने की। उनके साथ लोकसभा में डिप्टी लीडर शताब्दी राय, कल्याण बनर्जी, महुआ मोइत्रा, प्रतिमा मंडल, साजिदा अहमद, डोला सेन, ममता ठाकुर, साकिब गोखले और प्रकाश चक बराइक भी मौजूद थे। वफ्द ने कमीशन को एक तहरीरी शिकायत सौंपी जिसमें इल्ज़ाम लगाया कि SIR के नाम पर बड़े पैमाने पर नाम हवस किए जा रहे हैं और ये अमल ख़ास तौर पर अक़लियती आबादी वाले इलाक़ों और TMC के मजबूत वोट बैंक को निशाना बना जा रहा है। TMC के मुताबिक इस पूरे अमल में BJP और इंतखाबी कमीशन ने बास अहलकारों की मिलीभगत शामिल है ताकि लाखों ऐसे वोटर्स के नाम काटे जाएं जो BJP के खिलाफ वोट दे सकते हैं। पार्टी ने अपने मकतूब में दावा किया कि बंगाल के कई अजला में अचानक हज़ारों वोटरों को गैर मुस्तनद करार देकर फहरिस्त से निकाल दिया गया, जिससे सियासी माहौल में बेचैनी पैदा हो गई है। वादी कश्मीर इस वक्त ऐसी सख्त सर्दी की लपेट में है जिसने गुज़िश्ता 17 बरस का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। दर्जे हरारत गिरने से लोगों की रोज़मर्रा ज़िंदगी शदीद मुतासिर हो चुकी है, जबकि बाज़ मुकामात पर चिल्ला कलां जैसी ठंड नवंबर में ही महसूस की जा रही है। जुमे की सुबह श्रीनगर कम से कम दर्जे हरारत -4.4 डिग्री रिकॉर्ड हुआ, जबकि श्रीनगर हवाई अड्डे पर यह -6.4 डिग्री तक जा पहुँचा। कई अजला में सूरत-ए-हाल मज़ीद अबतर है, ताहम इस सर्द लहर ने इंसानी ज़िंदगी के मुख्तलिफ पहलुओं पर जो असरात डाले हैं वो इस बार नुमाया ज़्यादा हैं। वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने आज इंडियन ब्लाइंड वुमेंस टीम के फातेह अरकान से मुलाकात की और अवलीन ब्लाइंड T20 वर्ल्ड कप फाइनल में नेपाल को शिकस्त देकर खिताब अपने नाम करने पर मुबारकबाद दी। इस मौके पर वज़ीर-ए-आज़म ने टीम के अरकान की मिठाई से तवाज़ी की और मसरत का इजहार करते हुए कहा कि उनकी शानदार कामयाबी से मुल्क का नाम रोशन हुआ है। धर्मेंद्र की आखिरी रसूमात के बाद धर्मेंद्र की फैमिली ने अपनी रिहाइशगाह पर एक खुसूसी दुआया रस्म का एहतमाम किया था। इस मौके पर बॉलीवुड के सरकर्दा सितारे धर्मेंद्र की रिहाइशगाह पहुँचे और धर्मेंद्र को खराज अक़ीदत पेश किया। नाज़रीन, आखिर में सुर्खियों पर एक और नज़र। रूस के सदर पुतिन 4 दिसंबर को हिंदुस्तान आमद, सालाना सरबराह इजलास में शिरकत करेंगे। दिल्ली की आलूदगी पर मोदी की खामोशी नाकाबिल कबूल, पार्लियामेंट में फौरी बहस कराई जाए, राहुल गांधी का मुतालबा। मुस्तकबिल के चैलेंजेस के पेश नज़र वसी इस्लाहात मुतबादिल नहीं बल्कि स्ट्रेटेजिक ज़रूरत, राजनाथ सिंह का खिताब। वादी कश्मीर में सर्दी का 17 साला रिकॉर्ड टूटा, शदीद तरीन सर्दी से आम जिंदगी मफलूज। नाज़रीन, इसी के साथ ही कौमी खबरनामा ख़त्म होता है। मुझे और सारी सियासत की टीम को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।